ना कुछ और छोटे छोटे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रॉपर्टीज हैं, जैसे दे कैन ट्रेवल इवन इन वैक्यूम एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। इनकी वेलोसिटी 1/√ε और म्यू होता है। एप्सिलॉन मैंने बताया परमिटिविटी और म्यू क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। एक दो और इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखना है। एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है ½ ε0 ε0 वही परमिटिविटी है और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड होता है B², B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, बाई 2 μ0 क्या है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये कुछ फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी सरफेस को स्ट्राइक करता है जो सरफेस कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर ले, जैसे ब्लैक बॉडी वो कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लेगा, तब मोमेंटम चेंज जो होगा, मोमेंटम ट्रांसफर जो होगा वो होगा E/c। E क्या है, एनर्जी, और C क्या है, लाइट का वेलोसिटी। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखिए हम लोग E को लिख सकते हैं hc/λ, और C तो नीचे है, C कट गया तो ये होगा h/λ। डोंट यू थिंक हम लोग पढ़े हैं लैम्डा इज इक्वल्स टू h/p, बोस थ्योरी, सॉरी डी ब्रॉगलीज थ्योरी, यही तो है, लैम्डा इज इक्वल्स टू h/Δp। तो ये आपको याद रखना है कि जब कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी ऐसे सरफेस को हीट करता है जो कि कंप्लीटली एब्जॉर्व कर सके उसे, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होता है, उसका एनर्जी बाय उसका वेलोसिटी, या इसी का फॉर्मूला चेंज मोमेंटम कितना होता है, h प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय उसका वेवलेंथ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर कोई सरफेस जो कि उसे कंप्लीटली रिफ्लेक्ट कर दे, तब जा करके ये चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2E/c। तब कितना हो जाएगा, 2E/c, किसके लिए, जो कंप्लीटली उसे रिफ्लेक्ट कर दे। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज इंटेंसिटी ऑफ वेव कितना होता है। नाउ व्हाट इज इंटेंसिटी फर्स्ट? इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। व्हाट इज इंटेंसिटी? एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो इंटेंसिटी होता है ½ ε0 E² × c। व्हाट इज c? वेलोसिटी ऑफ लाइट। व्हाट इज ε0? इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। व्हाट इज E? इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरिएबल, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लेंगे वो RMS वैल्यू होगा। नाउ व्हाट इज RMS वैल्यू? RMS वैल्यू क्या होता है, जैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किए हैं, कि बहुत अलग अलग तरह का वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता था। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में डिस्कस किए थे कि हर पार्टिकल का वेलोसिटी अलग अलग होता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, कभी एवरेज वेलोसिटी लेते हैं, कभी RMS वेलोसिटी लेते हैं। तो जो सबसे परफेक्ट वैल्यू कोई चीज़ का दिखाता है वो होता है RMS वैल्यू। इसलिए जब भी कोई चीज़ वेरी करता है तो उसका एक वैल्यू का मतलब होता है RMS वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक वैल्यू हम लोग कौन सा वैल्यू लेंगे, RMS वैल्यू, ERMS। सो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। Now let's discuss one example, example 26.2. This example is very important. The same has been asked in JEE Mains 2019 JEE Mains में same example पूछा गया, even same value के साथ। The question is frequency is given to you 25 मेगाहर्ट्ज। एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 25 मेगाहर्ट्ज। किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 6.3 J डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, वोल्ट पर मीटर। तो यहाँ देखिए मैंने x डायरेक्शन ये ले लिया है, ये y, ये z, और दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ है, J की तरफ, तो इधर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया गया। आपसे पूछा है व्हाट इज B एट दिस पॉइंट। एक बात और दिया हुआ है कि वेव किधर जा रहा है, x डायरेक्शन में, तो x डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव हुआ। अब हम लोग जानते हैं राइट हैंड रूल से कि E×B की तरफ डायरेक्शन ऑफ वेव होता है, मतलब राइट हैंड के चारों फिंगर को आपको E की तरफ ले जाना है, थंब आपको डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव बताएगा, और पाम किधर देखना चाहिए, B की तरफ। इसका मतलब पाम B की तरफ होगा और B किधर में है, Z डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले Z डायरेक्शन में होगा। आपसे पूछा गया इस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, तो निकाल सकते हैं। हम लोग जानते हैं C इज इक्वल्स टू होता है E0/B0, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। We know the value of electric field 6.3. We know the value of speed of light 3 × 10⁸. So we can calculate the value of magnetic field, and this will come 2.1 × 10⁻⁸, and the direction is k cap. So this is one of the important question. The next numerical
on these some formulas are the magnetic field equation is given to you. This is the equation of magnetic field. By is equals to, this means magnetic field is in y direction. By is equals to 2 into 10 to the power minus 7. So this is the value of B naught. Sin 0.5 into 10 to the power 3x. तो x के साथ जो होता है उसको k कहते हैं, kx या kz. यहाँ पे दो चीज बताया जा रहा है. सबसे पहले वेव किधर जा रहा है, x डायरेक्शन में, और k का वैल्यू दिया हुआ ये प्लस ओमेगा टी. सो वी नो द वैल्यू ऑफ k. k is 2 pi by lambda, so we can calculate lambda. The same was asked, wavelength. Similarly ओमेगा टी पता है, तो ओमेगा पता है मतलब, और आपसे फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई होता है, तो यहाँ से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं. और फिर आपसे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है. तो मैंने कहा था आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब एक्सप्रेशन लिखेंगे तो पहले किधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, z में, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड y में है और वेव x में प्रोपागेट कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, z में, क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर होते हैं. सो विल राइट Ez इज इक्वल्स टू ई नॉट, और बाकी ये साइन वाला टर्म तो सेम ही होता है. सो दिस टर्म विल बी रिपीटेड, और ई नॉट की वैल्यू निकालनी है. बी नॉट वी नो, सी वी नो, वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो वी कैन कैलकुलेट ई नॉट, क्योंकि हम लोग जानते हैं c इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट बाई बी नॉट, तो ई नॉट कितना हो जाएगा, सी बी नॉट. तो हम लोग ये वैल्यू यहाँ रख देंगे इसके जगह, बाकी से वही इक्वेशन हमारा पूरा इक्वेशन आ जाएगा. सो यू कैन सी दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. Ez इज इक्वल्स टू 60, जो कि ई नॉट की वैल्यू आ गई, बाकी सेम चीज रिपीट हो गया. अनदर क्वेश्चन इज लाइट विथ एनर्जी फ्लक्स. नो व्हाट इज एनर्जी फ्लक्स, इंटेंसिटी. इंटेंसिटी को ही एनर्जी फ्लक्स कहते हैं. यू कैन एनी टर्म ऑफ एनी सच टर्म जो कि आप पहली बार सुन रहे हो, वो क्या है उसका आप यूनिट से देख के पहचान सकते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो व्हाट इज वॉट, पावर. पावर क्या होता है, एनर्जी बाय टाइम, और उसमें एरिया से डिवाइड है, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसी को तो इंटेंसिटी कहते हैं हम लोग. सो इंटेंसिटी इज गिवन टू यू एंड दिस फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस, मतलब जो रिफ्लेक्ट ना करे, मतलब एब्जॉर्ब कर ले, तो एब्जॉर्बिंग सरफेस है. कभी कभी देखिए ऐसे ये पढ़ने में दिक्कत हो जाता है, लोग जल्दी जल्दी में रिफ्लेक्टिंग सरफेस पढ़ लेते हैं. नॉन रिफ्लेक्टिंग का मतलब जो एब्जॉर्ब कर सके, तो एब्जॉर्ब वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें. सरफेस एरिया दिया हुआ है, आपसे फोर्स पूछा है 30 मिनट में. तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम. अगर हमने चेंज इन मोमेंटम निकल जाए, टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा. टाइम वी नो. चेंज मोमेंटम होता है ई बाई सी, एनर्जी बाई सी. एब्जॉर्ब सरफेस के लिए चेंज मोमेंटम ई बाई सी होता है, अभी हम लोग डिस्कस किए. अब ई निकाल लेते हैं. ई है एनर्जी. देखिए एनर्जी कैसे निकालेंगे, इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया. इंटेंसिटी इंटू टाइम इंटू एरिया से एनर्जी निकल जाएगा. तो पहले हम लोग एनर्जी निकाल लिए, फिर हम लोग चेंज मोमेंटम निकाल लिए, उसमें टाइम से डिवाइड करके फोर्स निकाल लिए. इसमें एक सवाल और है कि अगर कहता पिछले सवाल में कि जो सरफेस है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग है, तो रिफ्लेक्टिंग में चेंज मोमेंटम 2e बाई सी हो जाता, तो फोर्स दुगुना हो जाता.